पटना सत्संग बिहार में उपस्थित सारे गुरु भाई माँ दादा को मेरी तरफ से जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हार्दिक जय गुरु। बस अब संग फूक करके हम लोग सत्संग की कार्यक्रम शुरू करेंगे। आदित्य रंजन, आप संग फूक करके सत्संग को शुरू करें, टाइम हो गया है। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम दान बरखा करो। बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूँगा बदर हूँ। इधर राधा स्वामी शुकर करूँगा बदर हूँ। इधर राधा बार बार कर जोरी करो, सविनय करहु पुकार। साधु संग मोहि देवनित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आधि अनाधि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वारु चरण पर। क्या मुखले मैं गाऊं, मैं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ, हाथ हाथ मान करो। अब राखो निज साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम
राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं परा। राधा स्वामी गुरु समराधा, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया भरदक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उत्पात। बार बार कर जोर करो, सविनय करहु पुकार। साधु संग मोहि देव नितो, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नितो, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विष्णुं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तक्तं न गुरुरोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानास्ते प्रज्ञानास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधिरनाथस्य गुरुः परं दैवतं, गुरोः परं त्रङ्गनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिमं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्भ्रमर्षादिलक्षम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वामि नमामि। सद्गुरुं त्वामि नमामि, सद्गुरुं त्वामि नमामि। प्रार्थना से सत्संग स्टार्ट किए। अभी आज के सत्संग के कार्यक्रम को एक बार हम बता देते हैं। आज सत्यानुसन का पाठ करेंगे प्रशांत कुमार मधुबनी बिहार से। नारायणी का पाठ करेंगी रीता झा मोतिहारी से। भजन का पहला कड़ी में है संदीप मोहंती दिल्ली। दूसरे कड़ी में है सुनंदू देवनाथ रांची। तीसरे भजन के कड़ी में है मधावेंद्र देवनाथ अगरतला त्रिपुरा से। चौथा हमारी गायिका हैं मंदीपा पटना उमरार से। और पांचवें में है टीपी सिंह पटना सिटी पटना से। और आज के हमारे स्पीकर हैं कीर्ति सुंदर गुरु एसपीआर, डॉक्टर कीर्ति सुंदर गुरु एसपीआर सत्संग देवघर से। और जय राधे राधे और ध्वनि देंगे आदित्य रंजन शरण पटना से। आज के सत्संग दाता हैं प्रशांत कुमार, जो अपने माता पिता उर्मिला प्रसाद और श्री राजेश्वर प्रसाद के मंगल कामना के लिए परम पिता से प्रार्थना करते हैं। हम सभी उनके मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हमारे बीच में सत्यानुसन का पाठ करेंगे प्रशांत कुमार मधुबनी बिहार से। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के द्वारा श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण धर्म ग्रंथ का हिंदी पाठ। यदि मंगल चाहते हो तो
ज्ञानाभिमान छोड़ो, सभी की बातें सुनो और वही करो जो तुम्हारे हृदय के विस्तार में सहायता करे। ज्ञानाभिमान ज्ञान का जितना अंतराय बाधक है उतना और कोई भी रिपु नहीं। यदि शिक्षा देना चाहते हो तो कभी भी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूं, यह अहंकार ही किसी को सीखने नहीं देता। अहम को जितना दूर रखोगे तुम्हारे ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहम जब गल जाता है अब हमारे बीच में अनीता झा मोतिहारी से राजनीति का पाठ करेंगी। मोतिहारी से। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। नाड़ी नीति से पाठ। नम्रता में उत्कर्ष। नारी प्रकृति होती है नम्र, इसलिए वह अच्छाई को भी अटूट भाव से लिपट कर पकड़ सकती है और यह पकड़ प्रकृत होने पर अव्यक्त होती है। दुनिया को उपेक्षा करके भी जिसे लिपट कर पकड़ी है उसे लेकर अटल भाव से खड़ी रह सकती है, जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन यश और वृद्धि और क्रमोन्नति में परिचालित होते हैं और हरास या संग की अवज्ञा करके भी उन्हें अटूट भाव से तुम लिपट कर पकड़े रहो। उन्हें तुम्हारे किसी प्रकार भी त्याग नहीं कर सकेगा, यह अति निश्चय है। वाणी संख्या। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अब हम भजन के पहले कड़ी में संदीप मोहंती जो दादा दिल्ली से हैं उनसे निवेदन करेंगे आप अपना भजन सुना करके हम लोगों को उद्बुद्ध करें। संदीप मोहंती दादा दिल्ली। जी जी। जो मैं भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये मेरे पिताजी की कंपोजिशन है। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता। चले जा रहे थे बर्बादियों में के डूबे थे गम से भरे वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में के डूबे थे गम से भरी वादियों में। ओ दया अगर तुमने हमको सवारा ना होता। अगर तुमने हमको सवारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता। अगर साथ तुम हो सभी
जय दादा जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन। प्रभु आपका सहारा न होता। सुंदर ढंग से आपने इस भजन को गा करके हम लोग को उद्बुद्ध किया। वास्तव में प्रभु का सहारा होना जरूरी है और हम लोगों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है उस सहारे को लेकर के हम अपने जीवन को आनंदमय में कन्वर्ट करें। दादा जय गुरु। अब हमारे भजन के दूसरे कड़ी में है सुनंदो देवनाथ रांची से। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने भजन से हम लोगों को उद्बुद्ध करें। जी दादा जय गुरु। जय गुरु। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर अंत समय पछताना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भवर में होश गवाया, काल भवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उद्धाता है जीव जगत का, उद्धाता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है,
संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। जय गुरु दादा। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है। वास्तव में ये संसार अनजाना है, जिसमें राह कठिन है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, उलझन से भरा हुआ ये जिंदगी है। और इसी में दीक्षा लेकर के परमपिता का नाम करते हुए सत्संग का आश्रय लेकर हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन आपने दादा गाया। जय गुरु दादा। अब हमारे बीच में भजन के तीसरे कड़ी में है माधवेंद्र देवनाथ अगरतला त्रिपुरा से। आप दादा, आपसे निवेदन है कि इस भजन को सुना करके आप हम लोग को उद्बुद्ध करें। मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा है दादा? हाँ जय गुरु, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रहे हैं? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। मेरा साउंड क्लियर है? जी जी, साउंड क्लियर है। ओके जी दादा। अच्छा, आपके यहाँ पे सब लोग हिंदी कर रहे हैं। जी, हम बांग्ला भी चलते हैं क्या? हाँ गा सकते हैं, चलिए। बंगाली भी चलते हैं? ओ अच्छा, आपकी जो इच्छा हो रहा है। मैं पहले हिंदी। हाँ ठीक है। उपस्थित सदगुरु भाई बहन को मेरा जय गुरु। आज पटना से मुझे पहले आज प्रथम गा रहा हूं। प्रेम के राजा राजा प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए प्रेम में सबको 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 रंगाने उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, प्रेम के राजा प्रेम लुटाने,
प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए प्रेम में सबको रंगाने आए प्रेम में सबको रंगाने मन कलसी में परम प्रेम से मन कलसी में परम प्रेम से तो काहे ना प्रेम तो काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे प्रेम भक्ति है प्रेम है पूजा शक्ति प्रेम जस कोई न दूजा प्रेम भक्ति है प्रेम है पूजा शक्ति प्रेम जस कोई न दूजा तन मन धन सब पार करके तन मन धन सब पार करके बस काहे ना प्रेम चले काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे जिन प्रेम बिल्ला को सूर बनाया प्रेम ने प्रेमिका राह दिखाया जिन प्रेम बिल्ला को सूर बनाया प्रेम ने प्रेमिका राह दिखाया अमर प्रेम के प्रेमी बनकर अमर प्रेम के प्रेमी बनकर अब काहे ना प्रेम करे तो काहे ना प्रेम करे उदासी मन काहे ना प्रेम करे प्रेमी प्रेम बिन जीवन सुना परम दयाल ही प्रेम ठिकाना प्रेम प्रेम बिन जीवन सुना परम दयाल ही प्रेम ठिकाना प्रियतम प्रेम का वृक्ष लगाए प्रियतम प्रेम का वृक्ष
लगाए, सब काहे ना प्रेम करे, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा, शक्ति प्रेम जैसे कोई न दूजा। प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा, शक्ति प्रेम जैसे कोई न दूजा। तन मन धन सब पार करके, तन मन धन सब पार करके, बस काहे ना प्रेम चरे, तू काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। प्रेम के राजा प्रेम लुटाए, प्रेम के राजा प्रेम लुटाए। आए प्रेम में सबको रंगाने, आए प्रेम में सबको रंगाने। मन कल से में परम प्रेम से, मन कल से में परम प्रेम से, तो काहे ना प्रेम भरे, तो काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे, उदासी मन काहे ना प्रेम करे। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर भजन। प्रेम के राजा प्रेम लुटाने आए हैं, उदासी मन तू काहे न प्रेम करे। वास्तव में ये जीवन तो उदास से भरा हुआ है, और प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा। तो परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेम भक्ति है, प्रेम है पूजा, शक्ति प्रेम जग कोई ना दूजा। ये प्रेम से ही हम भक्ति कर सकते हैं। प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, इसलिए इस जगह में मैंने रिपीट किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादा आपने भजन के माध्यम से, और अंत में हम लोग को समझाए भी, प्रेम की भक्ति से, प्रेम से हम परम प्रेममय को पूजा कर सकते हैं, तो मेरा जीवन सफल होगा। जय गुरु दादा। अब हमारे बीच में चौथे भजन के लिए आ रही हैं मंदीपा कुमराल पटना से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक भजन गा के हम लोगों को उद्बुद्ध करे। मंदीपा। जय गुरु दादा। जय गुरु बाबू। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की
मेरी भावना सकल कर्म की, मेरी भावना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन नाथ, अंतर में तुम रहते जीवन नाथ। दुनिया में तुम बिन किसका सा, टूटे मेरा, टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। मोह के पेड़ में मन गंगा, प्रेम की भिक्षा भर दो दया। मोह के पेड़ में मन गंगा, प्रेम की भिक्षा भर दो दया। सुन हृदय, सुन हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से प्लावित मेरा मन। मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से प्लावित मेरा मन। जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन। प्रेम मेरा प्रभु, मेरे आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। अंतर में रहते जीवन नाथ। वाह, बहुत ही सुंदर भजन। हम लोग दीक्षा लेकर के प्रभु का जो नाम करते हैं, जो बीज मंत्र को जप करते हैं, उसी से प्रभु मेरे अंदर रह करके मेरे आराधना को पूरा करते हैं और जीवननाथ बन करके हमारे जीवन के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए प्रभु मेरे हैं, हम प्रभु के हैं। बहुत ही सुंदर भजन। अब हम भजन के अंतिम कड़ी में हमारे टीपी सिंह दा हैं, जो पटना सिटी से हैं, बहुत उद्बुद्ध हैं, इष्ट प्राण हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी भजन को सुंदर ढंग से गा करके हम लोगों को उद्बुद्ध करें। टीपी सिंह दा, पटना सिटी। वीडियो ऑन करके दादा आप गाएंगे। कैमरा ऑन करके आप गाएंगे। दादा आपके तरफ से वीडियो डिसेबल है जी। आवाज आ रही है दादा? आपको आवाज आ रही है, वो आपका हो जाएगा, आप कीजिए। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु।
ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पंजाधारी गुरु भाई, माता एवं बच्चियों को मेरी तरफ से जय गुरु। एक बार करके फिर से करने के लिए कैमरा ऑन हो जाएगा। अब एक भजन हम बोलिए ना। कर रहे हैं। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर गई में मोला दे दया। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर गई में मोला दे दया। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर श्री श्री ठाकुर गई में मोला दे दया। परम प्रेम दर्शन मोरा बेटा दे दया। चरण कृष्ण दर्शन मोरा बेटा दे दया। हर घर में सत्संग कराते, घर में सत्संग कराते, बड़ा दया, बड़ा दया। कृष्ण परम पूज्य पौधो आचार्य के शिष्य दादा के चरण में मेरा प्रणाम।
परम पूज्यपाद शिष्य बाबा के चरण में प्रणाम। ऑनलाइन सफल में जो सभापति वृंद, अध्यक्षगण, जाजकगण, पुष्टकना दादा, पुष्टकना माँ, उतर का वंदित जय गुरु। अभी जो हमारा जो जीवन है, मेरा जो सत्ता, ये सत्ता का अस्तित्व जीवन है तो सब कुछ है, हम बोध में है। अभी ये सत्ता को संतुष्ट करने के लिए आदर्श को पकड़ना होगा। आदर्श कौन है? जो आपको विपाक पथ में हाथ पकड़ के जो चलने के कायदा सिखाते हैं, एक आदर्श गुरु। अभी ठाकुर जी के एक वाणी में बोले, सत्ता सच्चिदानंदमय आसत निरोधी सतुल, सच्चिदानंदे परिपोषक जा ताहाई धर्म। धर्म मूर्त है आदर्श से, आदर्श से दीक्षा ने अनुराग, अनुराग ने वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण ने धृति, धृति ने सहानुभूति, सहानुभूति ने संहति, संहति ने शक्ति, शक्ति ने संवर्धन, और धृति ने प्रणिधान, प्रणिधान होती ऐसे समाधि, और समाधि होती ऐसे कैवल्य, तृष्णा, एकांत, निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। अभी सत्ता सच्चिदानंदमय वो चीज क्या है? हमारा जो सत्ता है, जीवन जो है, वही है सत्ता। वो सत्ता को परिपुष्ट करने के लिए आपको सच्चिदानंदमय विस्तार, साथ में अस्तित्व, विद्यमानता, चित, चेतना, अनंत मीन्स विस्तार। जो ये तीन गुण का परिपूर्ण रूप से वो आदर्श है। उसको हम जब मन प्राण दे करके सब कुछ करेंगे तो हमारा सच्चिदानंदमय जो है सत्ता का साथ उसका जुगजुक्त होना। हमारा जो सत्ता है, हमारा जो सत्ता हर समय असत निरोधी, असत निरोधी मीन्स जो असत कर्म, सत कर्मों से जो विघ्न घटाते हैं उसको असत है। सच्चिदानंद का जो परिपोषक वो है धर्म। धर्म मूर्त होते हैं आदर्श में। इसलिए हमारा जो परम प्रेममय, परम दयाल, हमारा जो जीवन दिया, जो जीवन को ठीक से परिपालन करना होगा। एक आदमी हमको पूछे, हम तो बहुत गरीब आदमी, हम कैसे ठाकुर जी को आदर्श रूप से ग्रहण करेंगे? क्यों? हमारा तो पैसा नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, दिन दरिद्र। हम उसको एक चीज बोले,
हमारा जो प्रिय परम दयाल आपको 3 चीज दिया। क्या दिया? आपका एक मस्तिष्क को दिया जिधर भावना चिंता रहेगा, जो चिंतन का यंत्र है, जिधर चिंतन को आप परिपालित करते हैं, वो आपका ब्रेन। उसका बाद आपको एक माउथ दिया था जो बात बोलने के लिए तरीका यंत्र है। प्रो है तो हाँ वो है। और दोनों हाथ दिया। हाथ क्यों दिया? कर्म करने के लिए। इसलिए आपको जो मस्तिष्क, आपका जो ब्रेन है, उसी चिंतन में आपका इष्ट का चिंतन करिए। इष्ट चिंतन क्या है? इष्ट चिंतन है आपका आदर्श जो है उसको स्वस्ति, उसको तृप्ति, उसको सुख, उसका आनंद देने के लिए आपको चिंतन करना होगा, इच्छा करना होगा, आवेग देना होगा। ये मस्तिष्क से, चिंतन से कर सकते हैं। इसीलिए हम जो देवता पूजा करते हैं, जो व्रत करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, तो आपका ये मन में है, वो ब्रेन में सब कुछ करेगा, तो इसी है जजन। अब जब जजन का सार्थक होगा, जजन करने के लिए आप जब परिपूर्ण होगा, उसका बाद आपका मुख से वो इष्ट का महिमा, इष्ट का जो गुण कीर्तन, उस इष्ट का जो कृपा, उसका वर्णन करना होगा। वो वर्णन करेगा तो ये जाजन हो जाएगा। और जो दोनों हाथ दिए, हाथ को क्या करना? कर्म करना। हर रोज कर्म करेगा तो कुछ उपार्जन होगा, कुछ आय होगा। आय होने के बाद उसी से कुछ इष्ट को निवेदन करना होगा हर रोज सुबह खाने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में। यह है इष्ट वृत्ति। ठाकुर जी सब सत्ता को प्यार करते हैं, सब जीवन को प्यार से बुलाते हैं और अंधकार से बुलाने के बाद जो आलो है, आलो में ले जाते हैं। इसीलिए वो गुरु है। हमारा ब्रेन, हमारा मुख, हमारा हाथ जो दे, उसी से जाजन इष्ट वृत्ति करने के लिए तरीका है। क्यों? इसलिए जो सिंपल भाव से एक चीज है, हर रोज सुबह प्रार्थना करना होगा, हर रोज सुबह थनकुनी पत्ता सेवन करना होगा, हर रोज सुबह उठने के बाद इष्ट कर्म करना लगे। इष्ट कर्म करने के लिए क्या करना? ना इष्ट चिंतन करना, नाम ध्यान जप, व्रत पालन करना। ये सब करेगा तो आपका जाजन हो जाएगा। जाजन करने के बाद गुरु जी को महिमा, गुरु जी को सुख, तृप्ति, आनंद के लिए आप जो बात, जो उसका कृपा का बात, उसका गुण कीर्तन जो है, उसको महिमा का जो बात दूसरा को बोलेगा तो जाजन हो जाएगा। इसलिए जजन इष्टवृत्ति इतना सहज तरीका से ठाकुर जी हम लोग को सिखा दिया। इसीलिए बड़ा आदमी छोटा आदमी का कोई भेद नहीं है। हम हर रोज ठाकुर जी का प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मैं प्रार्थना करते हैं जे ठाकुर जी आपका इच्छा जो है उसी हमारे से भीतर से आप कीजिए। क्यों? ना मेरा कुछ इच्छा नहीं है, आपका
आपका इच्छा ही हम पूर्ण करेंगे। आपका कौन इच्छा जो क्या है, आपका जो परम पिता का जो इच्छा, उसी इच्छा से हम चलेंगे। एक बार एक तरीका है, जो भक्त है उसका चरित्र क्या करना होगा। वहां वो संस्कृत में एक श्लोक है, त्रिनादोपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमनिना मननेय कीर्तनीय सदाहरि। जो भक्त होगा वो जो ग्रेस है, घास, तीनों जो है, तीनों को क्या करते हैं, आदमी लोग को पौधे से मारते करते चला जाते हैं, लेकिन उसी को सज्ज करते हैं। तरोरोपि सहिष्णुना, जो पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ है, वो धूप में, पानी में, वो झाड़ झंझा में, सब कुछ में अटल भाव से वो सज्ज करते हैं। तो मन जो नहीं है उसको भी मन करना होगा। इसी करेगा तो, हर समय गुरु का कीर्तन करेगा तो आप साधु सज्जन है। साधु हमारा जो परम प्रेम पुरुषोत्तम, जंगल का साधु नहीं चाहते हैं, संसार का सन्यासी चाहते हैं। संसार में रहेगा, सब कुछ करना, स्त्री, पुत्र, कन्या, परिवार, पापा, मामी, सबको लेकर के आपको संसार जीवन में पालन करना होगा। इसी पालन करने के समय आपका जो घर में जो मालिक, कौन मालिक है आपका? हमारा इष्ट, हमारा गुरु। इसीलिए आपका घर में जितना मेंबर है, उसी मेंबर के लिए आप जो काउंटिंग करते हैं, हमारा गुरु, हमारा मालिक है, एक नंबर में उसको जुड़िए। सोचिए, मेरे घर में मेरा पत्नी, मेरा एक कन्या, एक पुत्र है, और हमको लेकर के चार नहीं है, हमारा घर में मेंबर है 5, क्योंकि हमारा मालिक, हमारा पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर। तो ठाकुर जी हमारे घर का एक मेंबर, वो हमारे मालिक है। वो मालिक छोड़ करके हम नहीं बच सकते। जो मालिक, उसको सोच करके हमारे घर का सुख दुख, आपद विपद, सब कुछ लेकर के हमारा मालिक है, इसीलिए हम आनंद में रहते हैं। इसीलिए हमारा कोई समय दुख नहीं है, दुख सुख भाव है। अभाव जो है आपका, अभाव उसी समय दूर होते। हमारा कुछ अभाव नहीं है, अब कुछ घटा नहीं है। हमारा धन का अभाव नहीं है, दौलत का अभाव नहीं है, विद्या का अभाव नहीं है, हमारा कोई अभाव नहीं है। आप है, इसीलिए हम धनवान है। क्यों? आप हमारा मालिक है। हम इतना मालिक मिल गया, पूरा गुरु मिल गया, इसीलिए मेरा कोई दुख नहीं है, हम हर समय सुखी है। आचार्य देव, शिष्य दादा सबको एक चीज बोले, जो आदमी लोग को बचाने के लिए, आदमी को बचाने के लिए सद दीक्षा का जरूरी है। क्यों? सद दीक्षा नहीं मिलेगा तो आदमी लोग को बचाना नहीं कर सकते। इसीलिए बचाने के लिए आपका दर दर में, घर घर में आपको ठाकुर जी का बात बोलिए। ठाकुर जी का बात बोलने के लिए आपको घूमना होगा। इसीलिए बचाने के लिए एक तरीका सद दीक्षा
इसलिए ठाकुर जी बोले, जजन जजन इष्टभृति करने के काटे महाभीति। हमारा आप भी जो परिस्थिति, आप भी जो सिचुएशन, महामारी और पैंडेमिक कोविड-19 जो विश्व को ग्रस्त किया, इसीलिए आदमी संभ्रमित है, संतस्त है। क्यों? क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी सोच करके। अभी हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा गुरु है, हमारा गुरु हमको रक्षा करेंगे, हमारा गुरु हमको प्यार करते हैं, इसीलिए हमको वही रक्षा करेंगे। लेकिन एक चीज है, आपका गुरु प्यार करते हैं, ठीक सच, लेकिन आप प्यार नहीं करेगा तो कैसे होगा? इसलिए एक वाणी में बोले, ईश्वर तुम्हें ভালোবাসেন তাতে তোমার কি, তুমি যদি না বাসো ভালো भस्म में ढला घी। भस्म में घी ढलेगा तो क्या होगा? आग जलेगा? नहीं जलेगा। इसलिए आपको भी प्यार करना होगा। भगवान जी आप देखे हैं प्रभु जगन्नाथ जी को, प्रभु जगन्नाथ जो है पुरी में, उसको दोनों हाथ नहीं है, वो नहीं पकड़ सकते। आपको दोनों हाथ दिए, इसलिए आप पकड़ सकते हैं, आप पकड़ाइए, आप प्यार कीजिए। गुरु हमारा घर का एक मेंबर है। आचार्य देव शिष्य दादा अभी जो इष्ट निर्देश है, घर घर में, घर घर में आप लोग, जब हमारा सब कुछ परिस्थिति सुधार होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जब हमारा नियम अनुसार सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मान करके, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हम ठाकुर जी का सत मंत्र में दीक्षित कर सकते। एक चीज है, परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव शिष्य दादा को हम एक चीज पूछे, बहुत आदमी को दीक्षा देने के बाद वो ठीक से पालन नहीं करते हैं, जाजन इष्टभृति पालन नहीं करते हैं। इसलिए दीक्षा देने के लिए क्या हो, हम पूछे। आचार्य शिष्य दादा हमको एक चीज बोले, जो सीड्स देखे हैं ना, सीड्स जर्मिनेट करने के लिए क्या करना होगा? जमीन में, खेत में सीड्स छड़ाएगा तो उसको एक दिन ना एक दिन, जब पानी, हवा, धूप मिलेगा तो वो अंकुर होगा ही होगा। इसी तरह जो आदमी का अंदर में बीज नाम डाल दिएंगे, बीज नाम दिया, उसी अंदर में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं, उसी के अंदर में ठाकुर जी वो फेवरेबल जो कंडीशन मिल जाएगा, उसका परिस्फुटन होगा। इसीलिए सीड्स नहीं खेत में छड़ाएगा तो कैसे उसका अंकुर होगा? हम उसी दिन से पता चलेगा कि हम दायित्व है, मेरा दायित्व है बीज नाम देने के लिए। उसका बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम विचारक नहीं है, हमारा वो दायित्व नहीं है। लेकिन ठाकुर जी जब अंदर में प्रवेश करते हैं, उसका फेवरेबल कंडीशन जब होगा, उसका परिस्फुटन होगा ही होगा। ये परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा का बात है। इसी तरह हम अभी देवघर में रहते हैं, देवघर में देखे हैं बहुत बीमारी, बहुत दुख कष्ट लेने के लिए आदमी लोग आचार्य देव का सानिध्य में आते हैं। जब सब फेल हो गया,
भेलोर फेरत, एम्स फेरत। उसका बाद आचार्य देव का शरणापन्न हुआ। आचार्य देव हम क्या करेंगे, हमारा जो बीमारी है वो तो डॉक्टर साहब बोल दिया और 2 महीना बचेगा, किसको बोले 6 महीना बचेगा, किसको बोले 2 दिन बचेगा। उसके बाद आचार्य देव का दया से वो बीमारी मुक्त हो गया। एक कहानी बता रहा है, एक त्रिपुरा अंचल में रहते हैं, वो भक्त आया। उसके बाद देखने के बाद दादा देखने के बाद बोले आपका थोड़ा किडनी को जांच कर लीजिए। वो भक्त बोले हमारा तो कोई किडनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों करेंगे। दादा बोले कर लीजिए, एक बार भेलर जाइए, भेलर से कर लो। दादा का आशीर्वाद हुआ, इसी कारण से वो टिकट काट करके भेलर चला गया। भेलर जाने के बाद डॉक्टर को बोले मेरा जो गुरु है भेलोर भेजे हैं, आप मेरा किडनी को चेक कर दीजिए। बोले आपका क्या दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गुरु का निर्देश है किडनी चेक करना, इसीलिए चेक करेंगे। ठीक है, एमआरआई कर लीजिए। बॉडी का जो एमआरआई, एब्डोमेन एमआरआई हो गया। एमआरआई करने के बाद जो डॉक्टर देख रहा है उसको वो आश्चर्य हो गया। आश्चर्य होने के बाद बोले आपका जो बायां किडनी है उधर एक ट्यूमर अभी हो रहा है, उसको हम लोग बायोप्सी करेंगे, उसका बाद हम ऑपरेशन कर सकते। ठीक है, कर लीजिए। बायोप्सी करने के बाद पता चल गया वो ट्यूमर में कैंसर फॉर्म कर गया। बोर्ड गठन किया, 4-5 डॉक्टर एक साथ हो करके वो पेशेंट ले करके चर्चा करके सिद्धांत में आया वो बायां जो किडनी है उसका कट करके बाद देना होगा। उसका बाद डॉक्टर लोग बोले आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपका कोई सिटी स्कैन एमआरआई कुछ नहीं हुआ, आपका गुरु किया देख करके आपको भेलोर भेज दिया। बोला हमारा जो गुरु है वो खाली चौक में आंख में ही अंदर का जो हमारा जो चीज है सब कुछ देख सकते हैं। मेरा जो गुरु है उसको अंतर्दृष्टि है, वो अंतर्दृष्टि में हम लोग को अंदर में सब कुछ देख सकते। इसी देख करके वो बता दिया। ठीक है, वो आदमी हमको फोन किया, अभी क्या करेंगे। वो डॉक्टर लोग बोले बायां किडनी बाद देना होगा, दादा के पास निवेदन कर दीजिए। दादा तो हमको भेलोर भेज दिया, हम क्या करेंगे, दादा का जो अनुमति होगा वही करेंगे। ठीक है, हम दादा को बोल दिया। दादा को बोलने के बाद दादा बोले डॉक्टर लोग जो सिद्धांत में है उसी सिद्धांत में बजाय रखिए, क्योंकि हमारा शरीर में 2 तो किडनी है, एक किडनी में एक आदमी बच सकते, एक किडनी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसी बात हम बोल दिया उसको फोन में, और उसी से उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 15 दिन बाद वो देवघर लौटे। देवघर आने के बाद रो रहा है, दादा को बोल रहा है दादा आप हमारा जीवन दान दिए, हमारा जीवन को सत्ता को बचा दिया, सत्ता को रक्षा किया। क्योंकि डॉक्टर लोग जो बात बोले जो आपको कैंसर का जान फर्स्ट शुरुआत हो रहा था, इसी से आपका गुरु पकड़ के आपको इधर भेज दिया, बच गया।
और 2-3 महीना जाएगा तो आपका पूरा शरीर में फैल जाता था और उसी से आपका जीवन हानि हो सकता था। इसीलिए आपका गुरु का कृपा से बच गया। उसी से वो रो रहा है दादा का पास और बोल रहा है, दादा जन्म जन्मांतर में हम आपका एक कृपा का महिमा हम दूसरों को बोलेंगे। जो विश्वास करेंगे उसका विश्वास होगा और जो विश्वास नहीं करेगा तो उसका पूछ के ही करेंगे। लेकिन आपका जो महिमा, आपका जो कृपा, वो हम जुग जुग धर के हम स्मरण में रखेंगे। इसीलिए गुरु हर समय कृपा करते हैं। गुरु छोड़ करके हमारा जीवन का मूल्य नहीं है। आप बहुत विद्वान हो सकते, बहुत ज्ञानीवान हो सकते, आप सब कुछ हो सकते, लेकिन आपका विश्वास चाहिए। विश्वास बहुत उर्वर है। कैसे? नहीं तो आपको एक धर्मराज में जो बहुत कुछ आसान होगा। क्या आसान? एक बार श्री कृष्ण का बुखार हुआ। बहुत कविराज डॉक्टर देख रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का बुखार नहीं छोड़ रहा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई भक्त का जो पदराज्य हमारा मस्तिष्क में देगा तो मत में देगा तो हम ठीक हो जाएगा। स्वयं जो विशिष्ट मुनि है नारद मुनि, वो ढूंढ रहा था कोई भक्त का पदराज्य आने के लिए। नारद मुनि जो है मुनिवर, वो भक्त के पास, बहुत भक्त के पास गए, लेकिन कोई पदराज नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? तो हम नरक में जाएंगे, भगवान को हम पदराज देंगे, पदधूलि हम नहीं देंगे। तो उसका बाद मुनिवार नारद जी चला गया गोपीगण के पास। गोपीगण के पास जो व्यक्त किया, जो हमारे भगवान जी को बुखार है, आप पदराज देगा तो उसका मस्तिष्क में देगा तो उसको ठीक हो जाएगा। अभी आप दे सकते? बोला हाँ बहुत, क्यों नहीं देंगे, देंगे। उसी समय तो गोपीगण पदराज दिया और बोले, भगवान के लिए हम नरक में जाएंगे, हम राजी है, लेकिन भगवान तो ठीक हो जाएगा। एक प्रेम है, अलग प्रेम, वो निष्काम प्रेम है। हम जो कुछ होगा हमारा गुरु के तृप्ति के लिए, हमारे गुरु को स्वस्ति के लिए, गुरु को शांति के लिए, आनंद वर्धन के लिए जो करना होगा हम करेंगे ही करेंगे। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है? उसका जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को हमारा चाहिए। हम तो साधना करते हैं। साधना क्या है? ये साधना है हमारा ईश्वर को, हमारा गुरु को हर समय पकड़ के चलना, हर समय उसका बात मान करके चलना। क्योंकि कोई आदमी बोले तो गुरु का क्यों मानेंगे? हाँ हमारा तो जीवन है, हम खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। गुरु को मानना होगा। इसी कारण से एक दिन आचार्य देव श्री दादा नाट मंडप जो है, आप लोग जो आया देखे हैं, नाट मंडप पे
ज्ञान मंडप में बैठे हैं उसी तरह वो बोले, हमको बोले हम जब जीवन मिलते हैं उसी समय कुछ ना कुछ कर्ज लेकर के जन्माते हैं। कुछ कुछ कर्ज है। क्या कर्ज है? ना हमारा पिता के लिए, हमारा माता के लिए, हमारा गुरु के लिए, हमारा देवता के लिए, हमारा ऋषि के लिए। ये क्या है? हमारा पिता माता नहीं रहेगा तो हम कैसे जन्म लेते? इसीलिए उसके लिए मेरा ऋण है। पिता का सेवा, हमारा माता को सेवा देने के बाद कुछ ऋण और कर्ज शोध होगा, लेकिन पूरा पूरी शोध नहीं हो सकते, क्योंकि पापा मम्मी का जो ऋण है उसी शोध नहीं कर सकते। जिंदगी जितना सेवा करेगा, जितना अर्थ देंगे, उसका सेवा में वो शोध नहीं, सुधार नहीं होगा। तो कर्ज सुधार कैसे होगा? ना हमारा गुरु के लिए, गुरु का जो नियम है, गुरु का जो अनुशासन है, गुरु को जो हम परिपालन करते हैं उसी तरफ कर सकते, करेगा तो आपका कर्ज शोध होगा। तो गुरु कृपा क्या है? ना गुरु का कृपा होने के बाद ही हम इतना बड़ा हुआ। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चा जब डिलीवरी होते हैं उसी समय बच्चा का हालत खराब है, कभी कभी बच्चा नहीं रोते हैं, उसी समय हम ईश्वर का शरण करते हैं। जो डॉक्टर लोग ईश्वर का शरण करते हैं जब पेशेंट पार्टी और पेशेंट जब आते हैं तब बोलते हैं इसीलिए हम डॉक्टर हो, जो भी हो, हम ईश्वर को भरोसा करते हैं, हमारा गुरु को प्रणाम करते, नमस्कार करते। क्यों? ना उसी कृपा छोड़ करके कोई नहीं बचेगा। इसीलिए गुरु का जो कर्ज है उसको महिमा का, उसका कृपा का, उसका गुण कीर्तन करना हमारा कर्तव्य है। उसी से उसका कर्ज शोध होगा। उसका बाद देवऋण, देवता का पूजा करने के बाद ऋषि ऋण जो है, मेरा जो गोत्र है सांडिल्य, हम जो सांडिल्य मुनि से आया, हमारा जो पूर्व पुरुष जो है सांडिल्य मुनि, सांडिल्य ऋषि जो है, उसी का अनुशासन बात मानेगा तो हम उसका भी कर्ज सुधार दे सकते हैं, उसका भी कर्ज हम शोध कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कर्ज है, पापा पुत्री ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देवऋण, वो जो होते हैं, इसीलिए हम लोग जो स्तुति करते हैं, इसीलिए वो सब ऋण सुधार होते हैं। हर समय एक पालन करना होगा। इसी पालन करेगा तो आपका जीवन सार्थक होगा। ये जीवन में हमारा क्या चाहते हैं? धन दौलत, घर बाड़ी, सोना दाना, कौन? हमारा गुरु का चरण चाहता है। श्री गुरु के चरण, पुरुषोत्तम का चरण हमारा लालच है, और कोई लालच नहीं है। हमारा और कोई लालच नहीं है। क्यों? ना हमारा गुरु मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। जब ब्रह्मा सृष्टि करता है, जब विष्णु पालन करता है, महेश्वर जो संहार करता है, जो गुरु परम ब्रह्म है, उसको हम लेकर के चलेगा तो हमारा विपद नहीं है, हम सुख में रहेगा, शांति में रहेगा। इसीलिए अभी इष्ट निर्देश क्या है? आचार्य जी बोले, आदमी को बचाने के लिए सब दीक्षित कर दीजिए और हर समय जाजन करते रहिए, जाजन करते रहिए। हमारे तो मुख दिए जो नाम धन व्रत प्रसिद्ध पूजा करते हैं,
जो जजन करते हैं उस जजन कर सकते ही कर सकते हैं। उसका जब जो मूली खाएगा उसका मूली का ढेग आएगा ही आएगा। इसीलिए चिंतन में सच्चिंतन, चिंतन में आपका सुचिंतन करना होगा, जो किसी से आदमी का मंगल होगा, किसी के लिए वो सुधार होगा। किसी को बीमारी है, किसी ऋणग्रस्त है, किसी को लड़की का शादी में हो रहा है, हम लोग साहाय्य करेंगे, हम लोग उसको साथ है। क्यों? ये भगवान जो विश्व है, विश्ववासी के लिए ठाकुर जी एक चीज किया, विश्व भातृत्व बंधन किया। हमारा जो गुरु भाई है, जो गुरु बहन है, सबको लेकर के हमारा बंधन में आबद्ध कर दिया। इसीलिए कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई सऊदी अरब में जो गुरु भाई रहते हैं, इसके लिए हम लोग खोज खबर लेते हैं। क्यों खोज खबर लेते हैं? हमारा गुरु भाई है, एक अमेरिका में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक पटना में रहते हैं, एक बेंगलुरु में रहते हैं। एक गुरु भाई गुरु बहन के लिए हमारा सब हर समय हमारा दिल खुला है। क्यों खुले? ना ठाकुर जी हमारा किस जात, अब लोग अच्छा से रहो, अच्छे से रहे, सबको अच्छे से रखिए और सुख में रहिए, शांति में रहिए, आनंद में रहिए। हमारा इसी से विराम देते हैं। आपके लिए सबको सुख, शांति, आनंद में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर दादा, बहुत ही सरल भाषा में आपने हम लोगों को ठाकुर के बारे में बताया दादा, अच्छा लगा। और इस तरह से आप अपना व्यस्तम समय में से निकाल करके हम लोगों को ठाकुर के बारे में अच्छी अच्छी बात बताए, आचार्य देव का कहानी भी बताए। इससे कैसे मेरा विश्वास परिपूर्ण होगा, मेरा विश्वास में वेट आएगा, अच्छा लगा। दो तीन बात को आपने कहानी के माध्यम से करके हम लोगों को बहुत ही उद्बुद्ध किया दादा। जय गुरु दादा। अब हम सत्संग के समाप्ति की ओर आदित्य से निवेदन करेंगे, जय राधे राधे कीर्तन गा करके हम लोगों को उद्बुद्ध करें। जय गुरु सभी को। राधे राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सारोर मान कपट चतुरी अधुनि बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूलधन अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारोर मान भवेर आशा अजबनामी करो रे निज। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारोर मान कपट चतुरी पदनी बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि
অধর্ম কুকর্ম সারো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজব নামে করো রে নিশা রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনি লইয়ে নয়ন নির্সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम अध्याय जगत जननी श्री गौर माँ की जय परम अध्याय जगत जननी श्री गौर माँ की जय परम अध्याय जगत जननी श्री गौर माँ की जय परम पुष्पा श्री गौरदा की जय परम पुष्पा श्री गौरदा की जय परम पुष्पा श्री गौरदा की जय परम पुष्पाचार्य देव श्री दादा की जय परम पुष्पाचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे अर्चिपित्ते वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे अहं देवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु जी जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु हाँ जय गुरु सबों को जय गुरु सभी को जय सभी को जय गुरु जय गुरु
सभी गुरु माता आपको अपने अपने दिमाग में रखेंगे और याद करके परिश्रम करना है।